एक जी, मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, आप देख रही हो। सेकेंड टाइम आपसे बात हो रही है मेरी। जी। लास्ट नवंबर में मेरी आपसे बात हुई थी। जी बताइए। मेरे को ना आपको कुछ बताना था अपनी मदर के बारे में। जी। एक्चुअली 2024 में मेरी मदर को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उनको सांस लेने में इतनी अस्थमाटिक बहुत गंदा वाला अटैक पड़ा था उनको। तो हॉस्पिटल में इमीडिएट मेरे फादर ने उनको एडमिट करा था। इवन हम सिर्फ दो सिस्टर, हमारा कोई ब्रदर नहीं है। हम आगरा से, मेरे फादर आगरा से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो फादर अकेले भाग दौड़ कर रहे थे, बहुत पैनिक हो गए। हम लोग की सिचुएशन ऐसी कि घर गृहस्थी में व्यस्त है, लेकिन फिर भी कैसे करके मैं घर गई मम्मी के पास। पापा ने जिस रात हॉस्पिटल मम्मी को एडमिट करा, उस दिन दूसरे दिन मैं पहुंच गई वहां पे। 1 वीक वहां पे रही हूँ। इवन ये समझिए कि वहां पे मैं, मेरी बुआ वगैरह आई तो मैं उनसे बात कर रही हूँ कि वहां पे कोई गुड़गांव में कोई हॉस्पिटल है उसके बारे में। तो मम्मी के लिए मैंने, हम दोनों बहनें ने इतनी प्रेयर करी कि ठाकुर जी प्लीज आपको मम्मी को सेव करना है। हमारी जो हालत थी ना, हमको लगा था मम्मी गई, मम्मी गई। बहुत बुरा हाल था हम लोग का, रो रो के। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि बस ठाकुर जी आपको रहना है, हनुमान जी आपको रहना है, कैसे करके मम्मी को बचाना है। वहां पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, इतने ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए, इतने सारे, मम्मी के पूरा शरीर सूज गया, बिल्कुल एकदम पत्थर जैसा हो गया। तो वहीं पर ही मेरी बुआई हुई थी मिलने के लिए। तो मैंने उनसे ऐसी, गुड़गांव का कोई हॉस्पिटल में, उसके बारे में उसका नाम नहीं लूंगी, बट वो थोड़ा सा, हमने सुना था उसके बारे में, थोड़ा बदनाम है वो। लेकिन वही बारे में मैंने अपनी बुआ से बात करी कि ऐसा ऐसा हॉस्पिटल है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में भी लोगों को परेशान होते हैं। ठाकुर जी वहीं पर ही थे, सब सुन रहे थे। इवन आप ये सोचिए ठाकुर जी की लीला। मम्मी को वहां पे सही इलाज नहीं मिला, 1 हफ्ते बाद भी घर पे ले आए। बहुत बुरा हाल मम्मी का। वो फिर दिल्ली में गंगाराम लेकर आए, गंगाराम में शाम को 6 बजे करीब लेकर आए। 10 बजे 10 तक बज गए, लेकिन उनको कोई गंगाराम में बेड नहीं मिला, इमरजेंसी में भी। तो हमारे गुड़गांव में एक चाचा रहते हैं, उन्होंने बोला, सगे चाचा, तो उन्होंने बोला कि तुम गुड़गांव ले आओ। और उसी हॉस्पिटल का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उसका नाम कुछ और भी है। ठीक, तो उन्होंने उसका नाम लिया। हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि वही हॉस्पिटल जिसके बारे में हमने गलत बातें सुनी थी। ठीक है, तो वहीं पर ले गए पापा। मेरी सिस्टर भी थी वहां पे, तो लेके गए। और मेरी बहन बोलती है, दीदी ये तो वही हॉस्पिटल है जिसके बारे में हमने सुना था। हम दोनों डर गए कि भाई कुछ और ना हो जाए, क्योंकि ट्रीट, ये सुना था कि भाई वहां पे ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिलता, पेशेंट अच्छा भला जाता है, उस मर के ही निकलता है वहां से, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते। ये चीज सुनी थी हमने। लेकिन यहाँ पे यकीन नहीं मानेंगे, विद इन अ मंथ मम्मी का वहां पे लगातार ट्रीटमेंट चला। मम्मी आज हमारी पूरी तरह स्वस्थ है। और इवन मम्मी मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि मम्मी वहां पे हॉस्पिटल में थी, रात में सो रही थी, वो वृंदावन गई हैं, ठाकुर जी ने खुद बुलाया है। फिर ये भी बोली कि हनुमान, एक बड़ा सा बंदर मम्मी का पैर पकड़ा हुआ है कस के। मम्मी कह रही मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने कहा मम्मी साक्षात हनुमान जी थे जिसके लिए हम लोग प्रेयर कर रहे थे, हनुमान जी खुद आए आपके पास। और भगवान की लीला देखिए कि हम जिस हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे थे कि वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, ठाकुर जी वहीं लेके गए कि तेरी आज दिमाग की वो खत्म करता हूँ, कि जो सोच तू गलत सोच रही है ना, उसकी बात वो गलत, तेरी गलत बात गलत साबित करता हूँ कि वो ऐसा नहीं है। तो वो चीज एक, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी आपसे ये बात शेयर करूं, लेकिन वो होता है ना लोगों का विश्वास भी, कि उस चीज में डगमगा जाता है कि आप किसी चीज के बारे में गलत सुनते हो। तो वो चीज है कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, आपको मैसेज भी कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो आपका कोई शायद रिप्लाई नहीं आया, तो इस वजह जब से। आप ईश्वर के सानिध्य में होते हैं ना, तो आप यकीन मानना सारी चीजें बदल सकती हैं। जब राम जी के सामने रावण आया ना, पहले तो रावण राम जी के सामने नहीं आया ना, लंका में ही रहा, भाइयों को भेजता रहा, बाकी सबको भेजता रहा, है ना। अलग अलग योद्धा आए राम जी से युद्ध करने के लिए। जब राम जी के सामने रावण आया ना, और रावण का जब वध कर दिया राम जी ने, तो रावण भी कह रहा था राम राम, हाँ। है ना। तो जब आप ईश्वर के सानिध्य में आते हैं ना, तो कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो ना, मान लो वास्तविकता में हो भी वहां पे, शायद वो लोग सही भी कह रहे हो, लेकिन आपने इनवाइट किसको किया? ठाकुर जी को और हनुमान जी को। हम्म।
अब वो गलत भी करना चाहेगा ना तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि भीतर निवास उस समय ठाकुर जी कर रहे हैं। सही बात, बिल्कुल, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली आप आपने। समझ रहे हैं, यदि कोई गलत भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ठाकुर जी उसको चलायमान कर रहे हैं, अब ठाकुर जी उसको निर्देश दे रहे हैं कि बेटा ऐसा करना है। अब जब आपका विश्वास हो जाता है ना, तो आप बंजर जमीन से पानी निकाल सकते हो, आपका विश्वास है तो भगवान पे कुछ भी संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। मैं एक बड़ी साधारण सी आपको इससे बात, माता जी की इस बात से मुझे बात याद आई। हमारा एक घर था, इस घर से पहले तो मुंबई में क्या होता है कि एक एज होने के बाद बिल्डिंग तोड़ दी जाती है, रीडेवलपमेंट में आ जाती है। ओके। तो जैसे 40 साल की बिल्डिंग हो गई तो रीडेवलपमेंट में आ जाएगी, बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, आपको मकान खाली करने पड़ेंगे, फिर कुछ साल बाद बिल्डिंग बनेगी, फिर आप आकर के उसमें रह सकते हैं। इस तरह का सिस्टम होता है यहाँ पे। तो हमारे वहां घर पे एक मंकी आता था, और बंबई में बंदर कहीं दिखाई नहीं देते। हाँ हाँ हाँ। तो वो सोसाइटी में आता था तो पहले सब उसका विरोध करते थे, फिर वो स्पेशली क्योंकि हमारे घर बुला लेते थे, हम उसके लिए फल लेके आते थे, तो हमारी कई बार कंप्लेंट भी हुई सोसाइटी में, पर अच्छा। हमारा उसके साथ मोह था। हाँ। तो अब वो डेली आता और डेली फ्रूट खाता बैठ करके और चला जाता। तो धीरे धीरे ये होने लगा कि कई बार जैसे हम घर में नहीं होते शाम के समय, तो हम उसको पहले दिन बता देते कि कल शाम को हम नहीं होंगे, कल सुबह 7 बजे आ जाना। अच्छा। तो अगले दिन सुबह एग्जैक्ट 7 बजे आ जाता था। ओके। तो यहां तक बहुत। भी सब ठीक ठाक चल रहा था। तो उसके बाद सोसाइटी ने नोटिस निकाल दिया कि भाई कोई भी यदि मंकी को वो खिलाएगा तो वो गलत है, पूरी सोसाइटी की तरफ से नोटिस आ गया, और सबने कंप्लेंट भी कर दी कि भाई इनके यहाँ आता है वो। तो और यहाँ पे थोड़ा सा वो भी होते हैं लोग कि यार हमारे बच्चे को काट लिया तो कौन जिम्मेदार होगा, इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो वो भी करेक्ट थे अपनी जगह। तो हम्म। मैं छुप करके छत पे जाने लगा उससे मिलने के लिए कि तू छत पे आ जाए, यहाँ सामने मत आइयो, वहां पे मैं तेरे को केले दूंगा ला करके। तो वो छत पे आ जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि हमें वो घर छोड़ना था। अच्छा। तो अब जब हमें वो घर छोड़ना था तो हम उसके लिए काफी सारे केले लेके आए कि आज उसको केले खिलाएंगे और उसको बोल देंगे कि भाई अब हमें यहां से जाना है। तो हमने पहले दिन उसको बोल दिया कि कल हमें 2 बजे के आसपास निकलना है, तो तू उससे पहले आ जाइयो, शाम को मत आइयो। तो हमने उसका नाम रख रखा था हनुमान। ओके। तो हमने कहा हनुमान कल आप आ जाना, अ, इस टाइम आ जाना, हम निकलेंगे तो आपको इस टाइम आना है हनुमान। तो अब वो चले गए। अब 2 बज गए, वो नहीं आए, और हमने केले ला करके रख रखे हैं उनके लिए। हमने थोड़ा इंतजार किया, 2:15 बज गए, 2:30 बज गए, वो नहीं आए। तो हमने केले जो है नीचे जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले थे उनके हाथ नीचे ट्रक में भिजवा दिए कि भाई इसको भी रख लो आप। तो जैसे ही वो नीचे भिजवाए 5 मिनट के बाद आ गए भाई साहब, अच्छा। और आके देखने लगे ऐसे घूर करके और बड़े अपसेट से। और हमने केले मंगवाए, केले खिलाए, पहले खा नहीं रहे थे, फिर हमने खिलाए, और खिलाते खिलाते मेरी वाइफ ने बोला कि हनुमान हम इस जगह पे जा रहे हैं और ये हमारे घर का एड्रेस है, तो हम वहां जाके रहेंगे, और तू यहां पर चिंता मत करना किसी चीज की, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ साधन हो जाएगा तेरा। हम ऐसे बात करते थे उससे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि तू चिंता मत करना और परेशान मत होना कभी भी, ठीक है। और बीच में हम ये भी बता देते कि सोसाइटी वाले इस तरह से कंप्लेंट भी कर रहे हैं हमारी, पर तेरे को ज्यादा नहीं सोचना है, वो देख लेंगे हम। तो हम ऐसे बात करते थे उसके साथ। उसके बाद हम उस दिन केले खिला के वो चला गया, थोड़ा सा अपसेट था, थोड़ी देर बैठा, चला गया। अब हमें आकर के यहां शिफ्ट किए 3 दिन हुए थे, और 3 दिन के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारी किचन की विंडो में भाई साहब बैठे हुए हैं, और ये घर हमारा 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप पहचान गए उनको, वही है? हाँ, वो यहाँ आके बैठे हुए हैं, और सोसाइटी वालों ने यहाँ पे बताया कि 30 साल हो गए इस सोसाइटी को, और आज तक यहाँ पे कोई मंकी कभी नहीं आया। अच्छा। और वो सामने बैठे हुए हैं, खिड़की पे नॉक किया उसने बकायदा, अच्छा। जबकि 7 किलोमीटर दूर है उस घर से ये घर,
सिर्फ एड्रेस बोला था, कोई मैप उनके पास नहीं था, कोई उन्होंने पीछा नहीं किया। 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days, वो आए, आके उन्होंने बादाम खाए और केले खाए, उसके बाद वो कभी नहीं आए, उसके बाद वो चले गए। लेकिन वो बताने आए थे कि तुम मेरी निगरानी में हो, ये मत सोचना तुम दूर आ गए तो तुम मेरी निगाह में नहीं हो, तुम मेरी निगरानी में हो, मेरे ही सानिध्य में हो। और हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं। अच्छा, तो तभी आपके हाँ, तो पास। मेरी पत्नी ने सिर्फ उनको एड्रेस बताया था कि ये घर पे हम जा रहे हैं, और वो आ गए थे। तो प्रभु तो आपके मन की बात भी जानते हैं। आप जो मन में सोच रहे होते हैं ना, प्रभु आपको निमंत्रण की आवश्यकता होती है। आप निमंत्रण दीजिए ईश्वर को, ईश्वर जरूर आएंगे। आपका हृदय साफ होगा, स्वच्छ होगा, आप सरलता से भगवान को याद करेंगे तो जरूर आएंगे। क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना कि मैं तो हर जीव के साथ हूं, मुझे याद तो कर तू। तो ये अद्भुत लीला जो आपकी मम्मी ने बताया आपको कि इस तरह से हुआ था, बिल्कुल घटित हुआ होगा निश्चित तौर पर। मम्मी कह रही थी कि मैं वृंदावन गई हूँ, सपने में कह रही है, मैं वृंदावन गई हूँ, ठाकुर जी के सामने से इतने सुंदर दर्शन हुए हैं क्या जो बात है, इतनी भीड़ में नॉर्मली नहीं होते हैं, इतनी भीड़ में नहीं क्या हो बात, पाते। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठाकुर जी आप चाहेंगे तो वो सबको ही दर्शन दे देते हैं, इतनी भीड़ में भी मीन्स अपने भक्त को पहचान ही लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो हमसे हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आपका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा जी। तो और दिल्ली से बोल रहे हैं आप या आगरा से? मैं आगरा मेरा नेटिव प्लेस है, मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, मैं दिल्ली के पास में रहती हूँ। अच्छा। एग्जैक्ट दिल्ली में नहीं, दिल्ली तो के जब पास। जब भी आपकी मम्मी से बात हो, मेरा प्रणाम बोलिएगा, उनको राधे राधे मैं बोलिएगा। चाहूंगी जब भी मैं आगरा जाऊँ ना, मैं आपसे बात कराऊंगी, आप जब भी लाइव आओगे, या तो ठीक। इंस्टाग्राम पे मेरे को आप अपना या तो नंबर दे, हो सका अगर पॉसिबल हो सका तो आप मेरे को अपना नंबर दे दीजिए, मेरी आप मैसेज। मुझे इस पर मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, बात भी कर लूंगा। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मम्मी से जरूर बात कराऊंगी। मैं बस ठीक। बहुत। और दूसरी बात एक और करनी थी कि मैं ना आपके मैंने अध्याय मैंने कुछ डाउनलोड कर रखे हैं जो भगवत गीता के, लेकिन पता है क्या अंदर से ना, आपने जैसे एक आध बार बोला था कि आपको अगर वो पढ़ना है सुनना है भगवत गीता तो आप ठाकुर जी को इनवाइट करो। पता नहीं अंदर से वो भाव नहीं आ रहा, वो इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। मैं चाहती हूँ पढ़ना, चाहती हूँ सुनना, लेकिन वो चीज नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इतनी घटित होती है कि आप किसी के लिए कितना टूट के अपने पूरे उस श्रद्धा से किसी के लिए करते हो, किसी के लिए अपने रिलेटिव्स के लिए इतने अच्छे से मन से सबके लिए खूब श्रद्धा भाव से सबकी सेवा करते हो, सबके लिए करते हो, लेकिन जब आपका टाइम आता है ना, कोई आपको नहीं पूछता, आपके लिए पीछे हट जाता है, तो उससे मन बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा मन टूटता है। पता है फिर क्यों होता है ऐसा? पता है क्यों होता है ऐसा? आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं जिनके लिए आप कर रहे थे। तो जिनके लिए आप ही करने के लिए सक्षम है, तो उनसे आप उम्मीद कैसे रख सकते हैं? आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया कि आप उनके लिए कीजिए, तो आप उनसे उम्मीद कैसे रखते हैं? वो तो पहले से ही बेचारे हैं, बेचारे। वो इतने सक्षम होते तो आपको करना ही क्यों होता उनका? नहीं तो फिर उसके बावजूद भी ना क्या होता है ना भैया, आप करते हो तब भी आप बुरे बनते हो, आप नहीं करते हो तब तो और ज्यादा बुरे बन कोई जाते बात हो। नहीं। तो आप ये सोच के क्यों करते हो कि आप इनके लिए कर रहे हो? आप ये सोचो, ये दुनिया मेरे ईश्वर ने बनाई है, मेरे ठाकुर ने बनाई है, तो मेरा कर्तव्य बनता है इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करने का। अब आप एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है। बतौर अभिनेता, एक हम्म। एक्टर के नाते, एक मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत व्यस्त लाइफ है, ठीक है। लेकिन मैं लाइव आता हूं, कोशिश करता हूं बात कर पाऊं, मैं वीडियो बनाता हूं, कोशिश करता हूं वीडियो बना करके आप लोगों तक वो संदेश पहुंचे, आप लोगों के अनुभव सुनाता हूं, है ना। गीता जी का पाठ रिकॉर्ड हुआ, वो सुनाया गया। अभी फिर गीता, श्रीमद् भगवत गीता का सेशन है मेरा अप्रैल में शायद, अच्छा। तो लाइव सेशन होगा मेरा, तो लिमिटेड लोगों के लिए। तो अब ये जो टाइम है, जो मैं टाइम निकालता हूं, तो क्या मैं ये सोचूं कि आप मेरे लिए कुछ करें? मैं आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रख रहा। अब मेरे को कितने लोग ये मैसेज करते हैं कि भैया आपकी वजह से जीवन सुधर गया, भैया आपकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा था, मैं बच गया, भैया आपकी वजह से ये हो गया, भैया आपकी वजह से क्या हो गया। अब मैं उनको ये लिखूं कि भाई तू भी मेरे लिए कुछ कर, या मैं उनसे उम्मीद रखूं?
मैं तो आधा पढ़ता हूँ और आधा भूल जाता हूँ। मैं तो कोई मेरी प्रशंसा लिख रहा होता ना, उसको तुरंत मैं मैसेज को बंद कर देता हूँ, मैं आगे पढ़ना शुरू कर देता हूँ कि चलो ये छोड़ो और आगे क्या है, काम का क्या है, मुझे क्या किसका रिप्लाई देना। मेरा ध्यान उसमें रहता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। यदि कुछ करने लायक नहीं है, सिर्फ प्रशंसा है कि भैया आप ऐसे वैसे, मैं आगे उसको खोलता ही नहीं पूरे मैसेज को, आगे बढ़ जाता हूं। तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा आप लोगों से? नहीं, मुझे आप लोगों से उम्मीद ही नहीं है। मुझे देने वाले मेरे ईश्वर है, मेरे ठाकुर जी है। तो मुझे अपने मन की बात मेरे ठाकुर जी से ही कहनी है, आप लोगों को क्यों कहनी है? किसी दिन ठाकुर जी मन में भाव प्रकट करेंगे कि नहीं अब इस परिवार से बांट अपनी बात, तो हो सकता है बांट भी दूं। लेकिन अभी तो मेरे मन में ऐसा कभी, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी वक्त आएगा। मेरे लिए ठाकुर जी एनफ है, और ठाकुर जी ऐसे हैं जो 24/7 मेरे लिए हैं। एक पल भी ऐसा नहीं है जब ठाकुर जी मेरे पास नहीं है, राधा रानी मेरे पास नहीं है, तो वो हर पल मेरे पास है। तो मुझे किसी और की अष्टताई क्यों पढ़नी है? कभी नहीं पढ़नी। तो मुझे किसी और से उम्मीद ही क्यों रखनी है भाई? मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं ये चाहता हूं कि यदि ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी है, ईश्वर ने एक टेस्ट मुझे बताया, ईश्वर ने एक अनुभूति मुझे दी है, ईश्वर ने मुझे प्रेम दिया है, तो उस प्रेम का एहसास हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे ईश्वर का परिवार है। और जब परिवार पूरा खुश रहेगा तो मेरे ईश्वर खुश रहेंगे। आप समझ रहे हैं? मैं तो इसलिए करता हूं कि यदि सब लोगों की चिंता दूर हो जाएगी। आप सोचो, मेरा अकाउंट जो भगवान के पास होगा, भगवान के जो अकाउंटेंट होंगे उनके पास मेरा अकाउंट होगा, तो वो रोज भगवान को अकाउंटेंट पता क्या कहता होगा? ठाकुर जी, ये अनुज शर्मा के बैलेंस में आ रहे हैं रोज बहुत सारी ब्लेसिंग्स, इसका अकाउंट बढ़ता जा रहा है। तो रोज ठाकुर जी को ध्यान रहेगा, हाँ अनुज मेरा बच्चा है ना? तो मुझे तो वहां बात करनी है, मुझे इनसे क्यों बात करनी है, किसी से क्यों उम्मीद रखनी है? तो ये मत सोचा करो, आप अपना काम करते रहो, ठाकुर जी को पता। तभी तो आपकी एक पुकार पे देखो हनुमान जी भी आ गए और ठाकुर जी भी आ गए। वो बड़ा चीज है, ये बड़ी चीज है इनसे मांगना। सही बात है। एक टाइम पे आप करना भी चाहते हो तो वही लोग आपसे मदद, आपसे आपकी सेवा लेना भी नहीं चाहते हैं। फिर दुनिया में जाके बोलते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमारे लिए कुछ नहीं तो फिर करता। बताओ, ये बड़ी चीज है, ये साधारण इंसान बड़ी चीज है। अरे आपकी पुकार पे ठाकुर जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, तो आपको साधारण लोगों से क्या? ठीक है भाई, भगवान से प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको खुश रखो प्रभु। बस मैं यही करती हूँ, मैं यही करती हूँ, एग्जैक्टली। मैं है ना? यही करती बस खुश रहो, अपना ख्याल हूँ। रखो अपना, ठीक है। आपसे अभी वही गीता वाली बात हुई थी ना कि आप ने गीता का आपने अध्याय दिया था, मेरा मन करता है पढ़ने का, सुनने का, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं आ पा रहा। वो कर नहीं, रही कल से आप हूँ। सुनिए उसको, आराम से भगवान को निमंत्रित कीजिए, छोड़िए ये सारी चीजें। आप सोचिए भगवान है और आप है, बस। मन भटक जाता है, मैं और उल्टी सीधी और तरह की रील्स और तरह की कुछ मत वीडियोस देखने लगती हूँ। कुछ मत सोचिए। आप गीता एक बार यदि आपने पूरी पढ़ ली ना, तो आपके सारे प्रश्नों का निवारण है वो। ठीक। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। और दूसरी चीज मैं ये भी सोचती हूँ कि राधा रानी से मैं मन ही मन बात करती रहती हूँ कि मैं अकेली अपने यहाँ पे रहती हूँ, बेटा अपना पढ़ाई में रहता है, तो मैं ठाकुर जी और राधा रानी से बात करती रहती हूँ कि आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला रहे। जब मैं छोटी थी कितनी बार आप वृंदावन बुलाते थे, कितनी बार मेरे, या तो एक तो ना मथुरा में मेरा नानी का घर है, तो हम लोग बचपन में बहुत जाते थे कोई बात वृंदावन। नहीं, आप ये सोचिए, अब नहीं देखो बुलाते। कई भक्तों को है ना, भगवान ने ये क्षमता दे रखी है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कि तो जब जब हम ठाकुर जी को नहीं, हम ठाकुर जी के पास नहीं जा सकते ना वृंदावन, पर हम ठाकुर जी तो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं ना। तो हम ठाकुर जी को इनवाइट कर लेते हैं कि ठाकुर जी आप आ जाओ। तो ये तो और अच्छा हो जाएगा, वहां तो भीड़ में मिलना पड़ेगा, यहाँ तो आप और मैं बस। हाँ, कितनी अच्छी बात बताई आपने भैया। है ना? मतलब मन के सारे डाउट खत्म हो जाते हैं आपसे बात करके, सीरियसली। आपके जब भी कोई वीडियोस देखती हूँ ना, अभी रिसेंटली मेरी आंटी हैं जिनसे मेरा ज्यादा लगाव है, उनके अभी